भारत को कतर में चल रहे वर्ल्ड कप फुटबॉल के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के वहां पहुंचने की खबरों से भारत में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि कतर ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उसने नाइक को बुलाया है या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में उनके कतर पहुंचने की चर्चा खूब है। कतर के सरकारी स्पोर्ट्स चैनल अलकास के प्रेजेंटर अल हाजरी ने ट्वीट किया, शेख जाकिर नाइक कतर में हैं और वो पूरे वर्ल्ड कप के दौरान कई धार्मिक लेक्चर देंगे। कुछ और ट्वीट में भी जाकिर नाइक के कतर पहुंचकर उनके लेक्चर की पुष्टि हुई है। जाकिर नाइक भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और हेट स्पीच के मामले में अभियुक्त हैं, इसलिए उनके कतर पहुंचने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इससे भारत और कतर के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अभी इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन मंगलवार को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चंडीगढ़ में जाकिर नाइक के कतर में होने से जुड़े सवाल पर सतर्क प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि भारत ने इस मामले को उठाया है और आगे भी निश्चित रूप से उठाएगा। जाकिर नाइक मलेशियाई नागरिक हैं और उन्होंने उन्हें बुलाया है। बीजेपी प्रवक्ता सावियो रोड्रिगेज ने तो भारत सरकार से तो वर्ल्ड कप के बहिष्कार की मांग की है। न्यूज चैनल एनडीटीवी के मुताबिक एक बयान में सावियो रोड्रिगेज ने कहा कि जब दुनिया आतंकवाद से संघर्ष कर रही है, उस समय जाकिर नाइक को नफरत फैलाने का मौका दिया जा रहा है। जाकिर नाइक पर भारत और बांग्लादेश में नफरत फैलाने और चरमपंथ को बढ़ावा देने के मामले दर्ज हैं। जाकिर नाइक बाद में मलेशिया चले गए, अब वो वहां नागरिक के रूप में रह रहे हैं। हालांकि वहां भी हेट स्पीच, विध्वंसक कार्रवाई और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में नाइक के भाषण देने पर रोक लगा दी गई है। जिस पीस टीवी नेटवर्क पर जाकिर नाइक का भाषण प्रसारित होता है, उस पर भारत, बांग्लादेश, कनाडा, श्रीलंका और ब्रिटेन में भी रोक लगी हुई है। कुछ भारतीयों में इसलिए भी रोष है कि जब इस साल पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दोहा पहुंचे थे, तो वहां की सरकार ने नूपुर शर्मा मामले में भारतीय राजदूत को तलब किया था। नूपुर शर्मा पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। नूपुर शर्मा मामले पर अपनी नाराजगी जताते हुए कतर के विदेश मंत्रालय ने दोहा में मौजूद भारत के राजदूत दीपक मित्तल को तलब किया था। कतर के विदेश मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुराइकी ने भारतीय राजदूत को इस बाबत कतर की प्रतिक्रिया का ऑफिशियल नोट सौंपा था। मंत्रालय ने अपने बयान में इसकी जानकारी दी थी। इसमें भारत की सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से की गई कार्रवाई का स्वागत किया गया था, जिसमें विवादास्पद बयान देने वाले नेताओं को निलंबित और निष्कासित करने की बात की गई थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि कतर भारत सरकार की ओर से इस पर सार्वजनिक माफी और इन टिप्पणियों की निंदा की उम्मीद करता है। इस साल मई में बीजेपी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान विवादित टिप्पणी की थी। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और तब से उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीजेपी ने नूपुर शर्मा और एक विवादित ट्वीट के कारण नवीन कुमार जिंदल पर कार्रवाई भी की, लेकिन तब तक इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। अरब देशों के अलावा भी कई देशों ने इस मुद्दे पर भारत से कार्रवाई की मांग की थी। जाकिर नाइक ने पीस टीवी चैनल शुरू किया था, जिसका प्रसारण दुबई से होता था। अपने भाषणों में वह इस्लाम का प्रचार करते थे। बाद में उन्होंने पीस टीवी उर्दू और बांग्ला भी शुरू किया था। पिछले साल गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF पर लगे बैन को 5 साल के लिए बढ़ा दिया था। केंद्र सरकार ने IRF को UAPA के तहत 2016 में बैन कर दिया था। IRF को बैन करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि नाइक का ये संगठन ऐसी गतिविधियों में सक्रिय है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इससे देश की शांति और सांप्रदायिक एकता को नुकसान पहुंच सकता है। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि वे देश और विदेश में मुस्लिम युवाओं को चरमपंथी गतिविधियों के लिए उकसा रहे हैं। एंटी टेरर ट्रिब्यूनल में भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि जाकिर नाइक अपने भड़काऊ भाषणों और धार्मिक तकरीरों से भारत में अपने अनुयायियों तक पहुंच बनाने में लगे हैं। इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि जाकिर नाइक और उनके ट्रस्ट इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने खाड़ी के देशों से फंड इकट्ठा कर ट्रस्ट, NGO और शेल कंपनियां बनाई हैं। इन सभी का इस्तेमाल युवकों को, खासकर मुस्लिम समुदाय के युवकों को कट्टर बनाने में किया जा रहा है। हालांकि नाइक इन आरोपों को खारिज करते हैं। उनका
कहना है कि उनके भाषणों को संदर्भ से काट कर पेश किया जाता है। नाइक की तकरीरों और भाषणों पर तमाम मुस्लिम देशों की नज़र रही है। उनके कई आलोचकों का कहना है कि उनके भाषणों में शियाओं और अहमदियों की निंदा की जाती है। इस्लाम के सुन्नी मत को प्रमुखता देने वाले सऊदी अरब ने 2015 में जाकिर नाइक को इस्लाम की सेवा के लिए किंग फैसल इंटरनेशनल पुरस्कार से नवाजा था। जाकिर नाइक के बयान विवादास्पद रहे हैं। वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को व्हाइट कॉलर टेररिस्ट कहते हैं। ओसामा बिन लादेन को ना तो वो चरमपंथी मानते हैं और ना ही संत। ओसामा बिन लादेन को ना तो चरमपंथी और ना संत बताने वाला ये बयान उन्होंने द वीक के एक इंटरव्यू में दिया था। उन्होंने कहा था, मैं उन्हें यानी ओसामा बिन लादेन को ना तो आतंकवादी कहता हूं और ना संत। मैं नहीं जानता वो क्या है। जाकिर खुद को शांति दूत कहते हैं। वो कहते हैं, मैं जो उपदेश देता हूं उस पर चलकर अगर एक आदमी को भी मुक्ति मिल जाती है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। दावा की गतिविधियों की वजह से 1990 के दशक में ही नाइक चर्चित होने लगे थे, लेकिन साल 2000 आते आते उनके भाषणों ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। खासकर पीस टीवी के जरिए इस्लाम के पक्ष में की गई उनकी तकरीरों पर बहस होने लगी। उन पर इस्लाम को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ बताने और दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने के आरोप लगे। फिर उनके भाषणों को कट्टरता फैलाने वाला बताया गया। नाइक पर शिया व सुन्नी दोनों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप हैं। नाइक की ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत का दौर तब शुरू हुआ जब 2016 में बांग्लादेश में चरमपंथियों के एक हमले में 29 लोगों की मौत हो गई। जांचकर्ताओं के मुताबिक गिरफ्तार चरमपंथियों में से एक ने बताया था कि वो जाकिर के भाषणों से प्रभावित था। इसके बाद मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने मामले की जांच की। शुरुआती जांच के बाद जाकिर नाइक के संगठन IRF पर बैन लगा दिया गया। इसके बाद नाइक भारत छोड़ मलेशिया चले गए। भारत सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। इसके बाद 2019 में श्रीलंका में ईस्टर संडे विस्फोट में 250 लोगों की मौत के बाद भी जाकिर पर आरोप लगे। कहा गया कि हमलावरों ने जाकिर नाइक की तकरीरों से प्रेरणा ली थी। इस घटना के बाद श्रीलंका में भी उनके चैनल को बंद कर दिया गया। जाकिर अब मलेशिया के स्थायी नागरिक हैं, लेकिन वहां भी उन्हें भाषण देने की इजाज़त नहीं है। श्रीलंका में 2019 में चर्च में विस्फोट के बाद जाकिर नाइक पर उंगली उठी थी। अब जबकि भारत में जाकिर नाइक को कतर बुलाए जाने की खबरों पर विवाद हो रहा है, तो दोनों देशों के रिश्तों को समझने वालों का कहना है कि भारत को इस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। कतर में भारत के राजदूत रहे KP फेबियन ने कहा कि नाजुक मसला है। दोनों देशों के रिश्तों को देखते हुए भारत के लिए इस पर संयम दिखाना ज़रूरी है। न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा, भारत और कतर के रिश्तों को ध्यान में रखना चाहिए। भारत के 8 लाख लोग यहाँ रहते हैं। हमें वहाँ से LNG मिलती है। हमारी कई कंपनियाँ वहाँ अपना कारोबार कर रही हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इस मुद्दे को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।